कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। कलम इंडिया लोकसभा चुनाव को लेकर आप सभी के लिए आपके सांसद की पूरी जानकारी लेकर आया है। हम हर एक संसदीय सीट और उस सीट से जुड़े नेताओं और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करते हैं और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी इस पर हम चर्चा करते हैं। आज बात किशनगंज लोकसभा सीट की। किशनगंज सीमांचल का महत्वपूर्ण जिला है। प्राचीन काल में इसे रमजानगंज के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम कृष्णगंज पड़ा, जो आज किशनगंज के नाम से जाना जाता है। किशनगंज की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल से लगती है। किशनगंज राजनीति में कई दिग्गजों की कर्म स्थली रही है। राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहीं से की थी। एमजे अकबर, सैयद शहाबुद्दीन, सैयद शाहनवाज हुसैन और तस्लीमुद्दीन लोकसभा पहली बार किशनगंज से ही पहुंचे थे। 1999 से 2004 का कार्यकाल किशनगंज के लिए स्वर्ण काल बताया जाता है, क्योंकि यहाँ के सांसद शाहनवाज हुसैन केंद्र में और तस्लीमुद्दीन राज्य सरकार में मंत्री थे। दोनों के बीच क्षेत्र के विकास को लेकर प्रतिद्वंदिता थी, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिला था। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें आती। किशनगंज जिले का ठाकुरगंज, बहादुरगंज, किशनगंज और कोचाधामा और पूर्णिया जिले का अमौर और वायसी सीटें किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। किशनगंज जिले में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। इनकी आबादी करीब 68% है, वहीं 32% हिंदू हैं। यहाँ मंदिर की घंटियों और मस्जिदों के अजान में सांप्रदायिक सद्भाव नजर आता है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल देखने को भी मिलती है। किशनगंज में सूर्यापुरी मुसलमान की आबादी ज्यादा है। सूर्यापुरी के लोगों का सरकारी नौकरी में रोजगार बहुत कम है। हर चुनाव के समय यहाँ के मुसलमानों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुद्दा उठता है। इस क्षेत्र में कल कारखानों की भारी कमी है, जिसकी वजह से लोगों को दूसरे प्रदेश में जाकर रोजगार ढूंढना मजबूरी है। सीमेंट और जूट कारखाने लगाने की बात चल रही थी, जो अभी तक धरातल पर नहीं उतर सकी है। किशनगंज की आबादी का 57% आबादी ही साक्षर है। पोठिया प्रखंड देश में सबसे कम साक्षरता वाला प्रखंड है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, रोजगार जैसी आधारभूत सुविधाओं की भी यहाँ कमी है। लोगों की शिकायत है कि नेता जीत जाने के बाद लोगों के दुख दर्द भुला देते हैं। वहीं यहाँ की सियासत को समझना है तो आपको इस सीट का इतिहास जानना बेहद जरूरी है। किशनगंज सीट हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए हॉट सीट रही है। मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल क्षेत्र में आने वाली इस सीट पर टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सिर फुटबॉल की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी यहां से अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बीजेपी भी मजबूती से इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला रहा था। ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी अख्तरुल इमाम ने यहां 2,94,000 वोट हासिल कर तीसरे नंबर पर रहे थे। इसलिए 2024 के चुनाव में भी AIMIM यहां महागठबंधन और NDA को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। वहीं महागठबंधन में किशनगंज लोकसभा सीट पर उम्मीदवारी को लेकर माथापच्ची हो सकती है। अभी यहां के कांग्रेस के मोहम्मद जावेद सांसद हैं। आगामी चुनाव में भी कांग्रेस इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोकेगी। वहीं सीमांचल RJD का गढ़ रहा है। ऐसे में डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को यहां से लड़ाने के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी पहले ही किशनगंज सीट से अपनी पार्टी का प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। बता दें कि CM नीतीश कुमार की JDU ने पिछली बार NDA में रहकर इस सीट से चुनाव लड़ा था। इस बार JDU भी किशनगंज से टिकट की दावेदारी जता सकती है। ऐसे में महागठबंधन में इस सीट को लेकर सिर फुटबॉल की स्थिति पैदा होने की पूरी आशंका नजर आ रही है। दूसरी ओर NDA भी किशनगंज सीट पर खास नजर रख रही है। नीतीश के महागठबंधन में जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज का दौरा किया था।
उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि किशनगंज समेत सीमांचल की सभी सीटों पर पार्टी पूरी ताकत झोंकने वाली है। इसके लिए बूथ स्तर तक से लेकर मंडल और जिला स्तर तक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी ने 2014 में आखिरी बार यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। किशनगंज लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। यहाँ एनडीए, महागठबंधन और एआईएमआईएम प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। पिछले चुनाव में भी यही स्थिति देखी गई थी। ऐसे में बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक बन सकती है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट से महागठबंधन और एआईएमआईएम मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देंगे, तो वहीं बीजेपी किसी गैर मुस्लिम को यहां से प्रत्याशी बना सकती है। ऐसे में महागठबंधन और ओवैसी की पार्टी के बीच मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। देश का यह एक चुनिंदा सीट है जहां हिंदू अल्पसंख्यक है और मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है। किशनगंज लोकसभा सीट 1957 में बना और 1967 में इस सीट पर सिर्फ एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हिंदू उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। इसी पूर्वोत्तर राज्यों का गेटवे भी कहा जाता है। किशनगंज में इतनी हरियाली की वजह से यहाँ बरसात भी जमकर होती है और इसे बिहार का चेरा पूंजी भी कहा जाता है। इस सीट पर अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने 2 बार यहाँ हैट्रिक लगाई है। इस सीट पर 2 बार जनता दल ने जीत दर्ज की है। वहीं यह सीट राजद के हिस्से में भी रही है। यह सीट ऐसा है जहां से 1999 में एक बार बीजेपी को भी जीत का स्वाद मिल चुका है। बीजेपी की तरफ से सैयद शाहनवाज हुसैन इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि उसके बाद उन्हें यह सीट अगले चुनाव में गंवानी पड़ी थी। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की लहर चल रही थी, तब भी यह सीट भाजपा हार गई थी। और तो और इस सीट पर 2019 में बीजेपी जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो यही बिहार की वह सीट थी जिसे जदयू उम्मीदवार को गंवाना पड़ा था। हालांकि इस बार यहां से कौन प्रत्याशी होगा, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि इंडिया से सिटिंग एमपी मोहम्मद जावेद को फिर से टिकट मिल सकता है। वहीं एनडीए की तरफ से फिलहाल प्रत्याशी की तलाश जारी है। किशनगंज लोकसभा सीट से आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड पर हमारी खास पेशकश आपको कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।